अभी तक अपन ने ये देखा कि यार जो सीसीपी है उसकी 74% एफिशिएंसी है, बीसीसी की 68% एफिशिएंसी है। तो ये जो 74% जगह पे जहां पे कि हमारी स्फीयर्स पड़े हुए हैं, पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, वो 74% जगह किस तरह से भर रही है, ये हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से एनालिसिस किया। पर उस जगह का क्या, जो इसमें 26% जगह जो बची हुई है उस जगह का क्या, यहां पे 32% जो जगह बची हुई है उस जगह का क्या, उसके बारे में हमको जानना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? भाई जो खाली है, जो नहीं है, उसके बारे में हम जाने कि नहीं जाने, हमारे सामने ये क्वेश्चन है। तो सिर्फ मैं आपको एक बात बोलूंगा कि अगर रात नहीं होती तो दिन का मजा नहीं होता। समझ में आई बात? जो खाली है, जो नहीं है, उसको जानना बहुत जरूरी है, तभी हम जान पाएंगे किसको, जो है या भरा हुआ है। बात समझ में आई? हाँ, तो ये जो खाली जगह है इसको जानना बहुत जरूरी है। जो ये हमारे क्रिस्टल सिस्टम में खाली जगह बच रही है, एक तो उसका नाम क्या होता है, खाली जगह ही बोलते रहेंगे क्या? नहीं, उसके बहुत सारे नाम होते हैं। आप उसको इंटरस्टिशियस बोल सकते हो, वॉइड्स बोल सकते हो, होल्स बोल सकते हो। हम सबसे कॉमनली जो यूज होता है वॉइड्स, उसको यूज करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो कि नहीं है उसके बारे में। ये जनरेट कैसे हो रही है, कैसी दिखती है, नाम क्या होगा, वगैरह वगैरह, है ना। सो जब भी पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं क्रिस्टल में, तो कितना भी क्लोजली पैक कर लो, थोड़ी ना थोड़ी तो एम्प्टी स्पेस वहां पे रहने ही वाली है। ठीक है, जब भी स्फीयर्स पैक होंगे तो एम्प्टी स्पेस तो वो छोड़ेंगे ही सही, आप उसको कैसे भी पैकिंग कर लो। ठीक है, ये जो एम्प्टी स्पेस है इसको हम या तो इंटरस्टिशियस बोलते हैं, वॉइड्स बोल सकते हैं, होल बोल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो जब भी हमने देखा कि हमने क्लोजली पैक कराया तो 74% पैकिंग एफिशिएंसी आई, बाकी की जगह कहां गई? वो सब वॉइड्स में गई। वहां पे क्या है? वॉइड्स है। वॉइड मतलब खाली जगह, एकदम वहां पे कुछ नहीं है, तो वो क्या है? वो वॉइड्स है। ठीक है ना। तो अब अपन देखते हैं एकदम डिटेल में कि जो वॉइड्स हैं वो कैसे बनते हैं और कौन कौन से टाइप के होते हैं, है ना। सो बेसिकली 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, सीसीपी और एचसीपी की अगर मैं बात करूं तो इंटरस्टिशियस जो है, वॉइड्स जो है, वो 2 टाइप के होते हैं। पहले तो होते हैं भाई टेट्राहेड्रल वॉइड्स और दूसरे होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। जो टेट्राहेड्रन है, मतलब जो टेट्राहेड्रल है, वो टेट्राहेड्रन शेप से आया है। CH4 के शेप को याद करो, कैसा होता था? टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल जो है वो ऑक्टाहेड्रन शेप से आया है। ठीक है, इसलिए इनको टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं। अभी हम बनता हुआ भी देखेंगे टेट्राहेड्रन और ऑक्टाहेड्रन, जब हम इनका डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, सो टेट्राहेड्रल वॉइड्स की अगर मैं बात करूं तो एचसीपी और सीसीपी में हर स्फीयर सेकेंड लेयर का टच करता है 3 स्फीयर्स ऑफ फर्स्ट लेयर। भाई होता क्या था? लेयर ए के डिप्रेशंस को लेयर बी के पार्टिकल्स या एटम्स या स्फीयर जो भी आप बोल रहे हो वो भरते हैं। ठीक है, सो लेयर ए के स्फीयर, वहां पर कुछ डिप्रेशंस हुए, लेयर बी आई, उसने उसको भरा। अब अगर आप ध्यान से अगर आपने देखा होगा तो हर तीन स्फीयर को एक स्फीयर टच करा था। हमने जब हेक्सागोनल में सी निकालने के लिए, ताकि हम वॉल्यूम निकालने के लिए जब एनालिसिस किया, तो वहां पे भी हमने देखा था कि 3 स्फीयर्स को ऊपर वाली लेयर का एक स्फीयर टच कर रहा है। तो जब ये 4 स्फीयर, ऊपर वाला और नीचे के 3, आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो बीच में एक जगह क्रिएट होती है, एक वॉइड क्रिएट होता है, और वो कहलाता है टेट्राहेड्रल वॉइड। क्यों? क्योंकि अगर आप उन चारों स्फीयर के सेंटर को ज्वाइन करोगे तो एक टेट्राहेड्रन बनेगा, जैसा कि अभी आप देखने वाले हो। ठीक है ना। तो एक स्मॉल स्पेस जो है वो रह जाती है इन बिटवीन स्फीयर्स, विच इज नोन एज टेट्राहेड्रल साइट और इंटरस्टिशियस। तो इसको देखते हैं कि ये दिखती कैसी है। सो ये जो पिंक वाली लेयर है ये पीछे वाली लेयर, जो व्हाइट वाली लेयर है वो आगे वाली लेयर, व्हाइटिश ब्लू। तो ये जो है व्हाइटिश ब्लू वाली लेयर में आप देख रहे हो कि ये सारे वॉइड्स को यहां पे इन्होंने कवर किया। ये जो वॉइड है ना, ये जो वॉइड जहां हमने सब जगह टी लिखा है, दिख रहा है आपको? ये 3 स्फीयर, 1 2, और ये वाला स्फीयर रेड वाला ये 3, और इसके ऊपर ये व्हाइट वाला स्फीयर 4। ओहो, तो इन 3 स्फीयर को इस एक व्हाइट वाले स्फीयर ने टच किया
और जो ये आपको स्पेस दिख रही है नीचे खाली हुई, भाई ऊपर वाले स्फीयर ने पूरी की पूरी वो स्पेस ऑक्यूपाई करी नहीं, वहां पे अभी भी जगह बची हुई है। वो स्पेस क्या कहलाती है, मतलब वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे एक वॉइड बन रहा है जो कि एक टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। इसको और डिटेल में देखते हैं, ठीक है। पर ये आपको बात समझ में आई, ये हमारी ए लेयर, ये ऊपर वाली लेयर जो है ये बी लेयर। ए लेयर के ऊपर हमने बी लेयर को बिठाया ताकि ए लेयर के डिप्रेशन में बी लेयर जाके बैठ जाए, उसके कारण जो एक टाइप का वॉइड क्रिएट हुआ, और टाइप के वॉइड भी क्रिएट हो सकते हैं, वो हम देखेंगे आगे। अभी फोकस किस पे करेंगे, टेट्राहेड्रल कैसे क्रिएट हुआ। जब डिप्रेशंस को कवर किया गया तो वहां पे फिर भी जगह छूटी, पूरा डिप्रेशन कवर हुआ नहीं, वो जगह कहलाई टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड ही क्यों, ये समझते हैं। सबसे पहले हमने नीचे ए लेयर के 3 स्फीयर्स को टच कराया ऐसे, ठीक है। हमने क्या किया यहां पे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्योंकि पहली लेयर और उसके डिप्रेशन में हमने दूसरी लेयर को डाला उस प्लेन में। तो ये जो नीचे वाली ए लेयर है ये हेक्सागोनली क्लोज पैक्ड है। यहां पे ये जो वॉइड बना इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर वॉइड। यहां पे एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा है भाई, अगर मैं इन तीनों के सेंटर को ज्वाइन कर दूंगा तो क्या बनेगा, तो बनेगा एक ट्रायंगल, ठीक है। क्या बना, ये एक ट्रायंगल बना, तो ये कौन सा वॉइड हुआ, ट्रायंगुलर वॉइड। अब हम क्या करेंगे, आपको ये जो स्पेस है जो हमने येलो से मार्क किया उसका ध्यान रखना है, यहां पे स्पेस छूट रही है। अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर एक और स्फीयर लगा देंगे लेयर बी का, ठीक है। हमने ये एक और स्फीयर लगा दिया लेयर बी का। तो अब ये जो येलो जगह है ये थोड़ी बहुत तो भरी, पर पूरी की पूरी नहीं भरी, अभी भी काफी जगह खाली है। तभी तो आप देखो कि 26% एम्प्टी स्पेस आता है। तो वो 26% एम्प्टी स्पेस आ कहां से रहा है, यहीं से तो आ रहा है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक टेट्राहेड्रल वॉइड, नीचे की लेयर ए, ऊपर की व्हाइट वाली लेयर बी, ठीक है। अब आप जब इन चारों के सेंटर को ज्वाइन करोगे तो एक टेट्राहेड्रन बनेगा, इसीलिए वो जो वॉइड है वो टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाता है, ठीक है। तो ज्वाइन करके देखते हैं अपन, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, ठीक है ना। चलो अब इनको ज्वाइन करके देखते हैं। उसके लिए हमको व्यू चेंज करना पड़ेगा। हमने व्यू चेंज किया तो जब हमने चारों के सेंटर को ज्वाइन किया तो ये आपको क्या दिख रहा है, जो शेप बन रहा है वो है टेट्राहेड्रल वॉइड। ऐसे अगर आपको मजा नहीं आ रहा तो एक काम करते हैं, ये जो टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री है हम सारे स्फीयर्स को हटा के देखते हैं कि भाई क्या बचा, ठीक है। ये हमने सारे स्फीयर्स हटाए, आपको ये क्या दिख रहा है, ये टेट्राहेड्रन आपको यहां पे बनता हुआ दिख रहा है। ये ट्रायंगुलर बेस, उसके ऊपर क्या है, ये एक और एटम, ठीक है। तो CH4 के जैसा हो गया ना, ये टेट्राहेड्रन है ये ज्योमेट्री, ठीक है। तो इसीलिए जो वो वॉइड है वो कहलाता है टेट्राहेड्रल वॉइड। बात समझ में आई। तो जब 4 एटम, जिसमें से 3 नीचे वाली लेयर में थे, ऊपर वाली लेयर के एटम ने उन तीनों को टच किया, उसके डिप्रेशन में जाके बैठा, तो क्या जनरेट हुआ, टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट हुआ, ठीक है। समझ आया, इसलिए कहलाया टेट्राहेड्रल वॉइड। अच्छा, तो अगर हम बोलें कि जो वेकेंट स्पेस है 4 टचिंग स्फीयर्स के बीच में, वो कहलाती है टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। यहां पे एक कंफ्यूजन की बात बहुत जनरली बच्चों को आती है कि टेट्राहेड्रल साइड का ये मतलब नहीं है कि वो जो मैंने पूरा टेट्राहेड्रन बनाया था वो पूरा का पूरा ही वॉइड है। नहीं 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 नहीं, हम उसको नाम क्या दें, इसके लिए हम उसके चारों सेंटर को ज्वाइन करते हैं। जो 4 स्फीयर्स आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं उसके चारों सेंटर को ज्वाइन करते हैं, देखते हैं कौन सा शेप बना, तो टेट्राहेड्रन बना, तो इसीलिए उसका नाम टेट्राहेड्रल वॉइड पड़ा। क्यों, क्योंकि वो 4 स्फीयर्स द्वारा सराउंडेड है और इन चारों के सेंटर से एक रेगुलर टेट्राहेड्रन बन रहा है। अगर हम चारों के सेंटर को वर्टाइस माने उस टेट्राहेड्रन का, तो क्या बनता है, एक टेट्राहेड्रन बनता है। इसलिए क्या कहलाए, टेट्राहेड्रल वॉइड। 4 स्फीयर्स के बीच में जो जगह बची उसके कारण जो बना, क्या कहलाए, टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाए, ठीक है। तो क्लियर हुआ टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है। एक और इंटरेस्टिंग बात, एक स्फीयर 3 तो नीचे की लेयर में टच करता है, पर 3 ऊपर वाली लेयर में भी तो टच करता है। यहां पे AB टाइप की अगर बैकिंग हुई तो वो ऊपर वाली लेयर को भी टच करेगा, ठीक है, ऊपर वाली 3 को भी। समझ आई बात। ABC टाइप की हुई तो भी ऊपर वाली 3 को टच करेगा। तो मतलब एक जो बीच का स्फीयर है वो 3 ऊपर वाले को टच कर रहा है, 3 नीचे वाले को टच कर रहा है, तो एक वॉइड ऊपर एक वॉइड नीचे। तो एक पर्टिकुलर स्फीयर के साथ 2 टेट्राहेड्रल साइड्स एसोसिएटेड हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट विजुअलाइजेशन जो हम ऐसे करने वाले हैं। ये देखो, ये बीच वाली लेयर,
ये ए लेयर, ये बी लेयर, अब ये बी भी हो सकती, मतलब ये सॉरी ए भी हो सकती है, सी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, पर जो एक अटैच है बीच वाली लेयर का, वो नीचे भी 3 को टच करेगा, ऊपर भी 3 को टच करेगा। बात समझ आई? क्लियर हुआ? तो एक स्फीयर के साथ 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स एसोसिएटेड हैं। तो टोटल अगर किसी यूनिट सेल में 4 स्फीयर हुए तो कितनी टेट्राहेड्रल साइट होगी? 8 टेट्राहेड्रल साइट होगी। ये भी अभी अपन देखेंगे, पर ये आपको समझ में आया कि नीचे वाली लेयर के साथ भी एक वॉइड बनाएगा, ऊपर वाली लेयर के साथ भी एक वॉइड बनाएगा। तो एक पर्टिकुलर स्फीयर के साथ कितने वॉइड हो गए? 2 वॉइड हो गए। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं अब अपन देखते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनता है? एचसीपी और सीसीपी से ही बनेगा। एक दूसरे टाइप की इंटरस्टिशियस है। आप में से कुछ लोगों को जब हम एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर देख के रख रहे थे, मतलब रख के देख रहे थे जब हम, तो आपको दिखा होगा कि सर ने तो जो टी वाले मार्क किए हैं उसके अलावा भी हमको खाली जगह तो दिख रही है, जो हम वहां पे मार्क कर रहे थे उसके अलावा भी खाली जगह, तो वो क्या है? वहां पे तो किसी ने फोकस ही नहीं किया। अब टाइम आ गया है, वो जो जगह बच रही थी वो है ऑक्टाहेड्रल। डायग्राम से देखेंगे, अभी चिंता की कोई जरूरत नहीं है। क्या जनरेट होता है? ऑक्टाहेड्रल साइट। कैसे जनरेट होती है ये देखते हैं। यहां पे देखो साहब, आपको ये सारे हैं, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेंगे। ठीक है, ये जो ओ से मार्क है दिख रहा है आपको, ये ओ, ये वाला ओ, तो यहां पे स्पेस छूट रही है। कितनों के बीच में स्पेस छूट रही है? एक पिंक वाला, दूसरा पिंक वाला, तीसरा पिंक वाला, चौथा व्हाइट वाला, पांचवा व्हाइट वाला और छठा व्हाइट वाला। तो 6 स्फीयर्स के बीच में एक वॉइड जनरेट हो रहा है। ये रहा वो वॉइड, एक वॉइड जनरेट हो रहा है। तो ये वाला जो वॉइड है, अगर अब आप इन 6 स्फीयर्स 1 2 3 4 5 6 के स्फीयर्स के सेंटर को ज्वाइन करते हुए एक ज्योमेट्री बनाओगे, तो जो ज्योमेट्री जनरेट होगी वो होगी एक ऑक्टाहेड्रन। ऑक्टाहेड्रन ज्योमेट्री जनरेट होगी, इसलिए ये वॉइड क्या कहलाया? ये वॉइड कहलाया ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बात समझ में आई आपको? यहां पे 2 तरह के वॉइड जनरेट हुए, देखो, एक तो ऑक्टाहेड्रल और ये क्या हो गए? ये सारे हो गए टेट्राहेड्रल। तो जब 3 स्फीयर को एक स्फीयर ऊपर से टच कर रहा है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जनरेट हो रही है, टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री जनरेट हो रही है, टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है। पर दूसरा तरीका क्या है कि 3 स्फीयर बाकी ऊपर के 3 के साथ टच कर रहे हैं, तो ये दूसरा तरीका हो गया वॉइड जनरेट होने का। और तब कौन से वॉइड जनरेट हो रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो 2 तरह के वॉइड देखे, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। इसको और डिटेल में देखते हैं। वेकेंट स्पेस बिटवीन 6 टचिंग स्फीयर्स इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। डायग्रामेटिकली देखेंगे, बेटर समझ में आएगा। ये रहे, तो नीचे की स्फीयर के, मतलब नीचे के लेयर के 3 स्फीयर 1 2 3, ऊपर के लेयर के 3 स्फीयर 4 5 6 आपस में टच कर रहे हैं, सबके सेंटर को ज्वाइन किया। तो यहां पे जो आपको ये ज्योमेट्री दिख रही है, स्क्वायर बेस, उसके ऊपर एक, नीचे एक, सबको ज्वाइन किया आपस में, तो क्या बनता है? इसमें ऑक्टाहेड्रन बनता है। क्या बनता है? ऑक्टाहेड्रन बनता है। ठीक है, समझ में आई बात? और इसको अच्छे से देखते हैं ऑक्टाहेड्रन को। अभी मन नहीं भरा, अभी तो और डिटेल में जांचा जाएगा। तो क्या बना यहां पे? ऑक्टाहेड्रन बना या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनी। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पे क्या बन रहा है? यहां पे बन रहा है एक ऑक्टाहेड्रन, इसलिए क्या कहलाता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है ये? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सो अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए भी सेम बात करें, जैसे कि ये जो है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल साइड पे, यहां पे भी वो टेट्राहेड्रल वाली जैसी सेम बात है कि कोई अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरा ऑक्टाहेड्रन ही एक वॉइड बनी है, नहीं। बस सिंपल सी बात है कि 6 स्फीयर एक दूसरे को टच करें, उनके सेंटर को ज्वाइन किया तो एक ऑक्टाहेड्रन बना, और वो जो 6 स्फीयर टच करें उसके बीच में एक वॉइड बन रहा है, इसलिए वो कहलाया क्या? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो 6 नियरेस्ट नेबर से सराउंडेड है ये वाली साइट। ठीक है, और ऑक्टाहेड्रली अरेंज्ड है। कैसे अरेंज्ड है? ऑक्टाहेड्रली अरेंज्ड है, इसलिए क्या कहलाई? ऑक्टाहेड्रल साइट कहलाई। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब हमको एनालिसिस करना है कि अगर मैं एक एफसीसी यूनिट सेल लूं तो उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पे होगा। ठीक है, सो बेसिकली ये यहां पे होगा। कहां होगा? यहां होगा। अभी तक हमने क्या एनालिसिस किया कि टेट्राहेड्रल वॉइड बनता कैसे है, पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि भैया जो अलग अलग ज्योमेट्रीज है, अलग अलग यूनिट सेल्स है, वहां पे कहां पे होगा। तो अगर आपको एफसीसी में चाहिए एक टेट्राहेड्रल वॉइड, तो आप ये करो, एक एफसीसी में कॉर्नर पे
और 3 फेस सेंटर्ड एटम ऑफ फेसेस पे, मतलब यहां पे क्या हो रहा है कि ये वाला हमने कॉर्नर लिया 1, 3 फेस सेंटर के एटम लिए 3 और 4, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड बनाने के लिए आपको कितने एटम की जरूरत है? 4 एटम की जरूरत है, 4 स्फेयर्स की जरूरत है। क्या यहां पे आपको 4 स्फेयर्स मिल गए? मिल गए, ठीक है। ये जो टेट्राहेड्रन आपको दिख रहा है जिसकी एजेस हमने पिंक कलर से मार्क किया है, उसके सेंटर में लाया करेगा क्या? एक टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। बात समझ में आई? तो एफसीसी में कहां पे मिलता है? एक कॉर्नर और उसके 3 फेस, उससे जो जुड़े हुए 3 फेस हैं, उसके जो 3 फेस सेंटर्ड एटम हैं जो सेंटर पे हैं, उनको जब आप ज्वाइन करोगे तो एक टेट्राहेड्रन बनेगा। और उस टेट्राहेड्रन के सेंटर में क्या होगा? उसके सेंटर में होगा एक टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। एक एफसीसी में 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑब्टेन्ड अलोंग 1 क्यूब डायगोनल। कैसे? ऐसे, बहुत सिंपल सी बात है। ये जो कॉर्नर वाला एटम है, इसके सामने एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। ये जो दूसरा कॉर्नर वाला एटम है, इसके यहां पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। और देखो, हमने जब चारों को, फेस के 3 और इसके को ज्वाइन करके जब हम शेप बनाया था, तो वो टेट्राहेड्रन बना था। उसका जो सेंटर था उस पे वो वॉइड लाया कर रहा था। तो वो जो वॉइड है वो बॉडी डायगोनल पे भी लाया करता है। सब कुछ सिमेट्री से चल रहा है, तो जो वॉइड है वो बॉडी डायगोनल पे लाया करता है। तो एक बॉडी डायगोनल पे आपको कितने वॉइड मिले? एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला, ठीक है। 1 वाला 1 एटम के करस्पॉन्डिंग, कॉर्नर के एटम के करस्पॉन्डिंग, और 2 वाला 2 के एटम के करस्पॉन्डिंग। अगर आप 2 वाले के करस्पॉन्डिंग, 2 वाले वॉइड के करस्पॉन्डिंग देखना चाहते हो, तो जो पीछे वाला क्यूब है, हमने यहां पे क्या किया है कि पूरे यूनिट सेल को इस तरह से 8 छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड कर दिया है। क्यों? ये समझने के लिए कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पे होगा। तो ये जो पूरा एक यूनिट सेल है, ये 8 यूनिट सेल नहीं है, ये पूरा एक एफसीसी का यूनिट सेल है, जहां पे हमने अभी बाकी सारे एटम्स या स्फीयर्स को हटा दिया है जस्ट समझने के लिए। तो 8 कॉर्नर पे 8 एटम होंगे, उनके हर एक के करस्पॉन्डिंग एक एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। तो जो 2 के करस्पॉन्डिंग है भाई, जो पीछे वाला क्यूब है, उसके जो 3 फेस हैं, जिसका एक कॉर्नर ये हमारा 2 वाला जो स्फीयर है वो है, तो कौन कौन से फेस होंगे वो? एक तो ये वाला फेस होगा, एक इसके ऊपर वाला फेस होगा, और एक जो पीछे ही पीछे वाला है, उसको अगर हम इससे मार्क करें तो ये वाला फेस होगा। इन जब हम चारों स्फीयर्स को ज्वाइन करेंगे तो टेट्राहेड्रन बनेगा। उसके सेंटर पे जो है ये जो 2 वाला, जो पिंक कलर वाला 2 वाला टेट्राहेड्रन वॉइड है वो होगा। तो एक बॉडी डायगोनल पे हमको कितने टेट्राहेड्रन वॉइड मिले? 2 टेट्राहेड्रन वॉइड बने, ठीक है। और ये बॉडी डायगोनल, जो ये सेंटर हमने मार्क किया है, और जो 1, तो 1 और सेंटर, क्यूब का सेंटर और 1 के बीच की जो डिस्टेंस है, उसके एग्जैक्टली आधे पे होगा, ठीक है। तो यहां से 1 से 2 की डिस्टेंस कितनी है? √3a। तो 1 से सेंटर के बीच में लेट्स से इसको हम सी मार्क करते हैं, कितनी हो जाएगी? √3a/2, क्योंकि वो सेंटर है एकदम आधी। और अब 1 और सी के भी सेंटर में ये वॉइड है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो √3a/4 डिस्टेंस पे होगा इस कॉर्नर वाले एटम से, ठीक है। तो टोटल हमने क्या किया? 8 बराबर के क्यूब्स में बांट दिया हमारे एफसीसी यूनिट सेल को। हर क्यूब में जो छोटे वाले क्यूब हैं, उनमें क्या होगा? उनमें एक टेट्राहेड्रल साइट होगी। और देखते हैं कि क्या हो रहा है यहां पे। एफसीसी में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो गए जो कि प्रेजेंट है। कैसे? ये तो ये सारे 8 के 8 पिंक वाले, 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 छोटे छोटे क्यूब्स में बांटा। हर क्यूब में एक एक टेट्राहेड्रल की साइट है, एक एक टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो टोटल कितने टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए? 8। अच्छा, ये जो वॉइड में जब भी कोई एटम अगर गलती से चला गया, कोई स्फीयर अगर गलती से चला गया, तो वो पूरा का पूरा उस यूनिट सेल के अंदर ही होगा, ठीक है, समझे। तो अगर इन 8 के 8 टेट्राहेड्रल वॉइड की साइट में कोई स्फीयर आके बैठ गया, तो वो पूरा का पूरा स्फीयर क्या होगा? इस यूनिट सेल के अंदर होगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वो देखते हैं। तो सेंटर जो है टेट्राहेड्रल वॉइड का, वो सेंटर ऑफ बॉडी डायगोनल ऑफ ईच स्मॉल क्यूब ऑफ वॉल्यूम a3/8 पे एग्जिस्ट करेगा। तो इसकी टोटल कितनी हो गई? a/2, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ, क्योंकि जो पूरी लेंथ है वो कितनी है? a, तो इसकी कितनी हो गई? a/2। ये जो लेंथ है ये भी कितनी हो जाएगी? a/2, ठीक है। तो लेंथ भी a/2, हाइट भी a/2, और ये जो है ये भी हो जाएगा a/2। क्यूब भी तो है,
तो सारी जो लेंथ है एज की वो बराबर होगी, तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, a/2 इंटू a/2 इंटू a/2 कितनी हो गई, a³/8। और उसके भी उस छोटे क्यूब a³/8 वाला जो छोटा क्यूब है उसके सेंटर पे लाई करता है, हम देख ही चुके हैं, ठीक है ना। ये वाला जो क्यूब है जो जिसपे ये हमने एक स्क्वायर बनाया, ये वाला जो छोटा क्यूब है इसके सेंटर पे लाई कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 4। और हमको क्या पता है कि एक एटम के करस्पॉन्डिंग 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, तो ये हमने क्रॉस चेक कर लिया। अभी हमने साइड्स मार्क करके ये देखा था कि एक यूनिट सेल के अंदर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड निकल रहे हैं। कितने टेट्राहेड्रल वॉइड निकल रहे हैं, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड निकल रहे हैं। एफसीसी में हमको टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी बताएं, बस क्रॉस चेक हो गया। एक एटम के करस्पॉन्डिंग कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, एक एफसीसी में 8 के बराबर हो जाएंगे। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में कोई अगर हमसे पूछेगा कि कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं तो हम बोलेंगे कि 8 होते हैं, ठीक है। अगली, सो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल वो हमको पता है कि 4 होता है। फेस सेंटर्ड वाले 1/2 इंटू 6, कॉर्नर वाले 8 इंटू 1/8, सम करोगे 4 आएगा। टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड वो भी 8 हो गए। इफेक्टिव नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर पार्टिकल 2 हो गए। हर जगह से हम क्रॉस चेक करते हुए चल रहे हैं ना। अगला है कि अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पे होता है, एफसीसी यूनिट सेल में। अगला क्या है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन कहां होती है, एक एफसीसी यूनिट सेल में, ठीक है। तो 2 पोजीशन होती हैं, ठीक है। पहली पोजीशन तो होती है कि जो 6 फेस सेंटर वाले हैं अगर हम उनको ज्वाइन कर दें इस तरह से तो भी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। तो ये जो हमने ब्लू कलर से मार्क किए हैं ये सबके सब कहां पे रखे हैं, फेस पे रखे हैं, ये वाले स्फेयर। जब आप इनको एक ज्वाइन करोगे तो आपको यहां पे क्या दिख रहा है, एक ऑक्टाहेड्रन बनता हुआ दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये जो बीच में हमने व्हाइट कलर से मार्क किया है ये क्या है, एक सेंटर में जो ऑक्टाहेड्रन वॉइड फॉर्म हो रहा है ये हो रहा है। तो एक पोजीशन तो ये हुई। इसके अलावा भी एक दूसरी पोजीशन होती है, वो कौन सी होती है, वो होती है एज के सेंटर पे। टोटल क्यूब में कितनी एज होती है, 12 एज होती है। तो हर एज के सेंटर पे 12 की 12 एज के सेंटर पे क्या लाया करेगा, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड लाया करेगा। किस तरह से, इस तरह से, एक फेस सेंटर दूसरा फेस सेंटर, ये तीसरा फेस सेंटर चौथा फेस सेंटर। जो एडजेसेंट वाला क्यूब होगा उसका फेस सेंटर है ना, ये ऊपर भी होगा। तो यहां पे हमने क्या किया कि 2 तो कॉर्नर वालों को ज्वाइन किया और 4 फेस सेंटर वालों को ज्वाइन किया। हमको टोटल मिला के जब भी 8 ऐसे स्फेयर, 6 ऐसे स्फेयर्स होंगे, सॉरी 8 नहीं 6 ऐसे स्फेयर्स होंगे जो कि एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, तो क्या फॉर्म होगा, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्म होगा। तो यहां पे कौन ऐसे 6 हैं, सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। ये किनको टच कर रहे होंगे, 4, 5 और 6 को मिला के टच कर रहे होंगे। तो क्या बनेगा, एक ऑक्टाहेड्रल साइट बनेगी, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। तो एक तो ऐसी हुई। सिमिलरली जो बाकी एजेस बची उनके सेंटर पे भी क्या होगा, उनके सेंटर पे भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। तो अगर हम कंप्लीट पिक्चर देखें तो ये यहां पे बन रहा है। तो अब आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड को देखोगे तो यहां पे 1 है, 2, फिर 3, ये सब जो पिंक वाले हैं 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 12 और ये 13। पर हम एक्चुअली में 13 नहीं बोल सकते ना, क्योंकि जो सेंटर वाला है उसका तो कंट्रीब्यूशन पूरा 1 का होगा, वो तो पूरे के पूरे यूनिट सेल के अंदर है। पर जो एज वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसका कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में 1/4 का ही होगा। ये हमको ऑलरेडी पता है कि जो एज पे लगा होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितने का होता है, 1/4 का होता है। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स अब कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो देखते हैं कि क्या निकलता है, ठीक है ना। सो हर ऑक्टाहेड्रल वॉइड को हम लोकेट कर सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ एज, और वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 1/4। जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड सिचुएटेड एट द सेंटर है वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 1। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 12 तो एज के सेंटर है, सो 12 इंटू 1/4 प्लस जो बीच में बैठा है पूरा का पूरा 1। सो ये कितने बराबर आने वाला है, एफसीसी टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर 12 इंटू 1/4, ये क्यूब सेंटर का 1 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 1/4 किसका, एज का। टोटल ये बराबर हो गया 4 के। ये इंपॉर्टेंट नंबर है। कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो गए, सोचो जरा, एक एफसीसी यूनिट सेल में 4। कितने आए, 4 के बराबर आए। तो अगर अब मेरे को ये निकालना हो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर पार्टिकल, तो एफसीसी में कितने पार्टिकल होते हैं, 4। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं, 4। तो एक वॉइड
पेन गिर गया, सॉरी। तो एक वॉइड पर पार्टिकल, ठीक है, कितना हुआ, एक वॉइड पर पार्टिकल। चलो आगे चलते हैं। सो एफसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू 4, इफेक्टिव नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर पार्टिकल इज इक्वल टू 1, 4/4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट है टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन HCP। हम यहाँ पे ज्यादा कुछ एनालिसिस नहीं करेंगे, हम सिर्फ इतना सा करेंगे कि भैया कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं और कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। सिंपल सा हम काम करने वाले हैं। Above and below its sphere there is a tetrahedral void, hence number of tetrahedral void per unit cell कितना हो गया, 12। क्योंकि अगर मैं एक HCP के लिए बात करूं तो Z कितना आता था, 6 के बराबर। तो इफेक्टिवली कितने स्फेयर हैं अंदर, 6 हैं, ठीक है। अगर इफेक्टिवली स्फेयर 6 है और एक स्फेयर के लिए 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड पर यूनिट सेल कितने हो गए, 12 हो गए, ठीक है। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर यूनिट सेल कितने हो गए, 6 हो गए। क्योंकि इफेक्टिवली क्या आते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इफेक्टिवली जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड आते हैं वो आते हैं 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर 1 पार्टिकल, बस। तो टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड के डबल होते हैं, ठीक है ना। तो एक HCP के लिए क्या आया कि 12 तो टेट्राहेड्रल वॉइड है एक यूनिट सेल में और 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड है एक यूनिट सेल में, है ना। आगे चलते हैं। किसी भी एक क्लोज पैकिंग में मैक्सिमम एफिशिएंसी, जो एकदम मैक्सिमम एफिशिएंसी से पैक्ड है, उसमें 2 टेट्राहेड्रल वॉइड और 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा पर पार्टिकल। क्या होगा, 2 तो टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे और 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा पर पार्टिकल, ठीक है। अब हम देखते हैं क्यूबिक वॉइड। भाई एक और तरह का वॉइड होता है क्यूबिक वॉइड, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में है, नाम से समझ में आ रहा है। भाई ये 8 कॉर्नर पे है और ये जो है ये अपना क्या है, ये है एक क्यूबिक वॉइड। ये आठों के आठों आपस में टच करते हैं जो कॉर्नर वाले हैं सिंपल यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। तो बीच में कुछ जगह तो बचेगी, वो जो जगह बच रही है क्या कहलाती है, क्यूबिक वॉइड कहलाती है, ठीक है। उसकी पोजीशन हमको दिख रही है। तो यहां पे भी क्या हो गया, Z कितना होता है, 1, क्यूबिक वॉइड कितने हो गए, क्यूबिक वॉइड भी बराबर हो गए इज इक्वल टू 1। तो एक यूनिट सेल में कितना वॉइड हुआ, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो एक वॉइड हुआ जो कि क्यूबिक वॉइड है, ठीक है ना। तो देखो अब हमने जगह भर कैसे रही है वो समझ लिया, खाली जगह कैसे है वो समझ लिया। ये दोनों को समझना बहुत जरूरी था क्योंकि अब हम जो है रियल लाइफ स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। डायमंड का क्रिस्टल देखेंगे, अलग अलग जो आयनिक सॉलिड्स हैं उनका स्ट्रक्चर देखेंगे, NaCl हो गया, ZnS हो गया, ठीक है ना, और भी बहुत सारे के कोरंडम हो गया, बहुत सारे तरीके के स्ट्रक्चर्स का एनालिसिस करेंगे। तो वहां पे हमको पैकिंग का भी पूरा आइडिया होना चाहिए था और वॉइड का भी पूरा आइडिया होना चाहिए क्योंकि दोनों ही काम में आते हैं। तो अब हम रेडी हैं पैकिंग इन आयनिक सॉलिड्स और क्रिस्टल ऑफ डायमंड समझने के लिए, जो कि हम अब नेक्स्ट देखेंगे।